दोस्तों नमस्कार। अभी हमारे साथ जुड़े हैं मयूर जी और ये आए हैं गुजरात से, तो जानते हैं इनसे अनुभव यहाँ पर सतलोक आश्रम सोजत में आने के बाद में क्या हुआ है। नमस्कार जी। सच साहब, आप गुजरात से इतनी दूर आए हो सतलोक आश्रम सोजत में, तो यहाँ पर आने के बाद में आपका क्या अनुभव रहा? सुना तो था दूसरे भगतों से कि ये आश्रम में बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे आश्रमों के अलावा यहाँ पे बिल्कुल अलग है। खाना पीना सब भी, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का सेवादार सभी बहुत अच्छा है। आप एक बार जाके देखो भगत जी, इसलिए हम यहाँ आए हैं। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। कल शाम को आया हूँ और पूरा रात भर रुका। बारिश का मौसम था, फिर भी वो ठंडी भी लग रही थी, फिर भी मालिक की दया से सभी भक्तों ने बहुत अच्छी सेवा दी है और कोई प्रकार की कोई मुश्किल आने नहीं दी। जैसा कि आप बता रहे हो कि बारिश का मौसम था, तो यहाँ पर व्यवस्थाएं बिगड़ी थी या व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है, तो इसके बारे में बताइए। नहीं भगत जी, व्यवस्था तो बहुत अच्छी थी। कोई ऐसा कोई लगा नहीं कि हमको यहाँ पे कोई भगतों को दिक्कत आ रही होगी, कुछ भी नहीं। सभी भगत अपने अच्छी तरह से आराम से सो रहे थे। ठंडी लग रही थी, उनको हिसाब से कंबल भी दे रहे थे और कोई ऐसे लगा नहीं कि किसी भगत जी को कोई तकलीफ हुई होगी। सर, आपसे एक जानकारी ये लेना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ते हैं तो कोई ज्ञान समझ के जुड़ता है, कोई किसी परेशानियों को लेकर जुड़ता है, तो आप जब जुड़े संत रामपाल जी महाराज जी से, तो आप किस कारण से जुड़े थे? कि मेरे पिताजी थे, वो उनको ड्रिंक का बहुत ही गंदा, बहुत बढ़िया व्यसन था भगत जी, लेकिन क्या वो छोड़ नहीं पा रहे थे। वो खुद से भी बोल रहे थे कि ये मुझे छोड़ना है, लेकिन वो बहुत बार ट्राई किया, लेकिन फिर भी वो छूट नहीं पाए। फिर उनके फ्रेंड हैं, उनको भी वही प्रॉब्लम था, ड्रिंक का, सभी नशीले पदार्थ का सेवन करना। वो खुद पहले छोड़ के आए कि ऐसा ऐसा है। फिर मेरे पिताजी को बताया कि आप वहाँ एक बार जाओ, आप ज्ञान सुनो और एक बार ट्राई करके देखो और सत्संग सुनो, जो भी आपको लगे वो करो, लेकिन एक बार वहाँ पे जाओ, ट्राई करो और फिर आप देखो कि आपको ये कैसे छूट जाएगा। सर, जैसा कि आप बता रहे हो कि आपके पिताजी को ड्रिंक का बहुत ही लत थी, तो उनकी लत वो छूट गई, और छूटने का कारण क्या बना था ये बताइए। हाँ, लत तो बिल्कुल छूट गई भगत जी। अभी बिल्कुल कोई व्यसन भी नहीं करते भगत जी, लेकिन कारण वही था कि वो खुद को, वो बच्चे घर में झगड़ा होता था, फिर पैसे की बचत नहीं हो पाती थी, उसके हिसाब से सभी परिवार भी परेशान थे। वो ड्रिंक करते थे और उसके ज़्यादा और भी परिवार परेशान थे। इस हिसाब से उनको लगा कि अब मुझे छोड़ना है और अभी पूरी तरह से नशा मुक्त हो गए। सर, आप क्या कहना चाहते हो, जैसे कि हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहते हो उनके, जैसे कि यहाँ पर हम अभी पुस्तकालय में भी हैं, यहाँ पर पुस्तकें का भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लिटरेचर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर जैसा कि हमने देखा था, एक जिन्हें की राह पुस्तक है, तो मतलब नाम से ऐसे लगता है कि जिन्हें की राह, और जैसा कि आप बता रहे हो कि आपके पिताजी को ड्रिंक की बहुत ही ज़्यादा लत थी और उन्होंने भी छोड़ दिया, तो उस पुस्तक के बारे में आप क्या कहना चाहते हो और हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहते हो इसके बारे में? दर्शकों को यही बताना चाहता हूँ कि आप जो भी इतने साल हो गए हैं, सभी देवी देवताओं और भगवान की पूजा की है, लेकिन उनसे कोई लाभ नहीं हुआ है। हम पूजा भक्ति इसलिए करते हैं कि हम सुखी रहें, कोई परेशानी ना हो पाए। और यहाँ मैंने पहले तो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और थोड़ा बहुत सत्संग भी सुना। मुझे उनके कंपेयर में बहुत ही अलग लगा और मुझे लगता है कि उनके भक्ति के अलावा ये भक्ति करना बहुत ज़रूरी है। उनके किन के भक्ति? वो ये सब सभी देवी देवताओं की जो करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा अलावा जो भी उनके हिसाब से जो करता है वो सब करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ करना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ भगवान की भक्ति करनी है और नियम में रहना है भगत जी, और वही वो बहुत अच्छा लगा। ठीक है जी, धन्यवाद सर। अच्छा।